ब्रह्मर्षि मायान ने द्रविड़ साम्राज्य से ईरान मेसोपोटामिया तक बलूचिस्तान, अभी भी कुछ बलूचिस्तान के लोग द्रविड़ भाषा बोलते हैं, के माध्यम से 10,000 ईसा पूर्व यात्रा की। फिर उन्होंने मायान उन्हें वैदिक ग्रंथ पढ़ाए। जब वे भारतीय उपमहाद्वीप में चले गए तब भारत में जाति व्यवस्था शुरू हुई, लेकिन दोनों विश्व ब्रह्म का हिस्सा थे। विरुद्ध पुरुष विश्वकर्मा आत्मा थे। कुछ लोग पंच ब्राह्मण की सर्वोच्च शक्ति से सहमत नहीं हो सकते हैं। 1 सनाग, 2 सनातन, 3 अभुवन, 4 प्रथानाश, 5 सुपर्णा। इसलिए वे सप्त आर्षि कला और रचनात्मकता के ज्ञान के बिना ब्राह्मण बन गए। वे हैं 1 वशिष्ठ, 2 भारद्वाज, 3 जमदग्नि, 4 गौतम, 5 अत्रि, 6 विश्वामित्र, 7 अगस्त्य। ये 7 आर्षि या बाद के ब्राह्मणों के उनके वंशजों ने प्रणव को अस्वीकार कर दिया। वेद जो शिल्प शास्त्र से संबंधित है। सामान्यतः ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं, पौरुषेय ब्राह्मण और आर्षेय ब्राह्मण। पौरुषेय ब्राह्मण पुरुष से ब्राह्मण हैं, और हम जानते हैं कि भगवान विश्वकर्मा वेदों में पुरुष हैं। यह पुरुष सूक्त का वर्णन करता है। वह सूक्त केवल विश्वकर्मा के बारे में वर्णन करता है। यह सभी विद्वानों को अच्छी तरह से पता है। पौरुषेय ब्राह्मण मनु ब्रह्मा, माया ब्रह्मा, त्वष्ट ब्रह्मा, दैवज्ञ ब्रह्मा, विश्वज्ञ ब्रह्मा हैं। इन ब्राह्मणों से विश्वकर्मा पीढ़ियों की शुरुआत हुई। 2 आर्षेय ब्राह्मण अर्षियों से हैं। वे उनके सप्तऋषि हैं। कौशिक ढेर का बेटा, जम्बूक लोमड़ी का बेटा, गौतम गाय का बेटा, व्यास मछुआरी का बेटा, वशिष्ठ कुतिया का बेटा, गार्गेय गधे का बेटा, शुक तोते का बेटा, शौनक कुत्ते का बेटा, ऋष्यशृंग हिरण का बेटा, वाल्मीकि चोर और शिकारी, सांख्य दलित का बेटा। ये सभी उनके प्रमुख आर्षि हैं, लेकिन वे यज्ञोपवीत पहने हुए हैं। विश्वकर्मा जन्म से जाति नहीं थी। वेदों के अनुसार विश्वकर्मा जाति को पौरुषेय ब्राह्मण, जो कुछ रचनात्मक कौशल के साथ पैदा हुए थे, के रूप में जाना जाता है। यह जाति या धर्म पर आधारित नहीं थी, लेकिन जब भारत में जाति व्यवस्था शुरू हुई तो विश्वकर्मा ब्राह्मण लोग जन्म से जाति बन गए।